हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो उसमें देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते समय हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास रिंग Z10, ठीक है। रिंग Z10 का मतलब हमारे पास क्या है, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, पहले तो ये समझे एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। 10 नहीं होगा, 9 होगा। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं Z10 में? ऑपरेशन होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि रिंग है तो दोनों ऑपरेशन होंगे मॉड्यूलो 10, ठीक है। ये हो गया। एंड अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेसिकली, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में। तो एन एलिमेंट ई इज यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इफ ए डॉट ई इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए, ठीक है। अगर हर ए के लिए ए डॉट ई इक्वल टू ई डॉट ए हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। एंड इम्पोर्टेंट ये भी है कि डिविजिबिलिटी, जिसका हम यूज़ करेंगे, डिविजिबिलिटी क्या होती है इन Z n, ठीक है। तो देखो ए डिवाइड बी, ठीक है। ए डिवाइड बी, इसका मतलब हमारे पास क्या है, विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, ठीक है, C belongs to Zn such that AC congruent to B mod n, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब हमारे पास ये होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ए डिवाइड एन डिवाइड ए के लिए हुआ ना, ये तो एन डिवाइड ए के लिए, ठीक है। बी जहाँ पे रिमाइंडर होगा ए डिवाइड ए, और सी यहाँ पे, या हम कहें ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड ए डिवाइड बी, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू Zn सच दैट, ओके। हाँ, बेसिकली मॉड्यूलो एन में, मॉड्यूलो एन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ए सी माइनस बी जो है वो एन से डिवाइड होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ए डिवाइड बी, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें यूनिटी देखनी है, ठीक है। फाइंड यूनिटी इन द रिंग, फाइंड यूनिटी इन द रिंग क्या है, 0 2 4 6 8, ठीक है, सबसेट ऑफ Z10, ठीक है। तो पहले देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एन एलिमेंट X, ठीक है, सच दैट ए प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 10, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 जो है विल बी एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि बेसिकली ये है ना, a प्लस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो ये हो जाएगा, x कोई हमारे पास एलिमेंट अगर 0 है तो डिविजिबल है, ठीक है। और x ऑब्वियसली 0 से 10 के बीच में, 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए, ठीक है। तो 0 ही कंडीशन ओनली पॉसिबल है, तो विल बी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है।
अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हमारे पास ऐसा हो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 10, ठीक है, यानी इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, ठीक है समझ। तो अब देखो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम 0 पे देखें, 0 डॉट एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0, ठीक है, 0 एक्स इक्वल टू, अगर हम तो सॉरी, अगर हाँ ठीक है, एक्स इक्वल टू अगर हम 0 दें तो ये तो हमारे पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, 2 तो 2 डॉट 0 माइनस 2 तो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू अगर हम 2 लें तो x इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास, और a इक्वल टू 2 ले लिया तो 4 माइनस 2 नहीं डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली 4 से लेंगे तब भी 2 पे डिविजिबल, पर 6 पे लेंगे तो हमारे पास 6 और a इक्वल टू 2 लिया तो 6.2 माइनस 2 अपॉन 10 डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो 6 पे चेक करते हैं, 6.2 इक्वल टू 12, ठीक है, एंड माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू क्या गया 10, ठीक है। इसके बाद 6.4 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। तो चलो 6.6 माइनस 6 इक्वल टू 30, ठीक है। इसके बाद 6.8, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखो एक बात याद रखना, मैं x जो है वो हमारे पास 6 है यहाँ पे, ठीक है, x 6 लिया है हमने, ठीक है, और a ये है जो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, 2.6 4.6 एंड 6.6 8.6 माइनस 8, तो ये 40 है, ये भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज ऑब्वियसली 6.0 माइनस 0 तो है, इम्प्लाइज 6 इज दी मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी, ठीक है, 6 मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी हो गया, ठीक है। अब और इसमें क्या पूछा गया है, इन Z6, ठीक है, सो 4 डिवाइड 2, ठीक है। तो 4 डिवाइड 2 का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में थोड़ा में स्टडी किया है, तो 4 डिवाइड 2 का मतलब है हमारे पास इस तरह से एलिमेंट मिल जाना चाहिए, 4C कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 6, अगर हमारे पास ऐसा एक C एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो देखो अगर और C की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 5, ठीक है, क्योंकि Z6 है तो 0 to 5, तो 0 पे पॉसिबल नहीं है, 1 पे 4 माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, 2 पे 4 इंटू 2, ठीक है। अब सुन देखो ये हमारे पास छोटे तरीके हैं, मतलब ये हमारे पास C इस तरह से निकाला जा सकता है, बट अगर आपने नंबर थ्योरी पढ़ा है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डॉट, यहाँ तो हम सिंपली टेस्ट कर रहे हैं, 4.2 मोड 6 इम्प्लाइज करेक्ट ट्रू, हम कह सकते ट्रू, ठीक है, क्योंकि 8 माइनस 2 जो है वो डिविजिबल है, इम्प्लाइज 4 डिवाइड 2, ठीक है। एंड सेकंड है हमारे पास इन Z8, ठीक है, 3 डज नॉट डिवाइड 7, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या, हमें चेक करना है 3C कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 8, और ऐसा कोई भी C एग्जिस्ट ना करे। तो देखो 3.1 इक्वल टू 3 तो पॉसिबल नहीं है, 3 डॉट माइनस 7 भी आप लिख दो यहाँ पे, तो ये माइनस 4 है, ये तो डिविजिबल नहीं है, 3.2 इक्वल टू 6 माइनस 7 ये भी पॉसिबल नहीं है, 3.3
ऑब्वियसली ये करो आप 3.3, क्योंकि इस तरह से क्लियर वे में लिखना है ना, 3.0, ठीक है। 3.0 माइनस 7 इक्वल टू -7, जो 8 से पॉसिबल डिविजिबल नहीं है। 3.1 माइनस 7 इक्वल टू -4, जो भी डिविजिबल नहीं है। 3.2 माइनस 7 इक्वल टू -6। 3.3 माइनस 7 इक्वल टू -2, ये भी डिविजिबल नहीं है 8 से। 3.4 माइनस 7 इक्वल टू -5, ये भी डिविजिबल नहीं है। 3.5 माइनस 7, तो 15 माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, विच इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे इम्प्लाइज 3 डिवाइड 7 इन Z8, जो हमने पूछा गया था वो हमारे पास ऐसा नहीं है, ये डिविजिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।